हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और हमें समाकलन ज्ञात करना है बच्चों, log सेक इनवर्स x और बटे में बच्चों x वर्गमूल में x की घात 2 माइनस 1। ये फलन दिया गया है बच्चों, हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन के लिए सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो इसके लिए हमारा जो सूत्र होगा वो मैं लिख देता हूं बच्चों। ये हमारा मुख्य अवधारणा में जो सूत्र होगा वह है बच्चों कि u गुणा v। अगर हमें इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन होता है बच्चों u, फिर समाकलन में आएगा v dx, फिर माइनस, ये खंडक समाकलन होता है बच्चों, यह होगा du बटा dx, और फिर से समाकलन होगा v dx, और ये जो भी आएगा बच्चों इसका पुनः एक बार और समाकलन करना पड़ेगा और प्लस अचर सी लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों हमें याद होना चाहिए। दूसरा बच्चों और भी कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, जैसे हमें पता होना चाहिए बच्चों कि d बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, इसका जो अवकलन होता है वह होता है बच्चों 1 बटा एक्स और वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी याद रहे बच्चों आपको कि जब हम खंडक समाकलन लगाते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों एक नियम का पालन करते हैं बच्चों। वह नियम है आई एल ए टी और ई। ठीक है ना बच्चों, तो आई का मतलब होता है प्रतिलोम फलन, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है बीजगणितीय फलन, टी का मतलब होता है बच्चों त्रिकोणमितीय फलन, और ई का मतलब होता है बच्चों चरघातांकी फलन। क्योंकि फलन में बच्चों हमें u को मानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इनमें से जो भी पहले आता है बच्चों उसको हम u मानते हैं। ठीक है, और बाद वाले को v मान लेते हैं बच्चों। अब देखो प्रश्न में जो दिया है उसे लिखते हैं बच्चों। तो अब हम लिखते हैं, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो माना i बराबर, देखो समाकलन ये होगा बच्चों log, और ये होगा सेक इनवर्स एक्स, और देखो बटे में कितना होगा, बटे में है ये एक्स, और वर्गमूल के अंदर है एक्स की घात 2 माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए जैसे मुख्य अवधारणा में मैंने सूत्र लिखवाया है उसके हिसाब से देखिए, तो सेक इनवर्स एक्स को बच्चों हम यहाँ पर टी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। माना सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना है बच्चों, टी। ठीक है, अब बच्चों इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखो, तो जब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा 1 बटा एक्स वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, और बराबर हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहां से देखो बच्चों डी एक्स और बटा एक्स वर्गमूल एक्स की घात 2 माइनस 1, और ये पूरा ही मान बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम समीकरण एक में इसका मान रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो हमारे पास समीकरण एक जो थी, हम चाहें तो इसे समीकरण एक बना सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, और नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं। तो अब समीकरण एक में इसका मान हम रखते हैं बच्चों। देखो तो हमें क्या मिलेगा, तो अब आई बराबर देखो बच्चों, ये होगा समाकलन, और ये हो जाएगा बच्चों log, और log t बन जाएगा, और गुणा ये हो जाएगा बच्चों dt। देख लो आप, log सेक इनवर्स एक्स को तो हमने t माना है, और dx बटा x वर्गमूल x की घात 2 माइनस 1, ये पूरा dt हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास log t बन गया बच्चों। ठीक है, अब देखो हम इसे लिख सकते हैं i बराबर समाकलन, ये होगा बच्चों log t, और इसमें एक का गुणा कर देते हैं बच्चों, और dt, और एक का गुणा हम कभी भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर बच्चों हम खंडक समाकलन का प्रयोग करेंगे। देखो, तो अब हमारे पास i बराबर होगा, देखो खंडक समाकलन से log t को हम बच्चों छोड़ देंगे, और समाकलन होगा हमारे पास एक का, और dt, उसके बाद माइनस, अब हम d बाई डी टी लिखेंगे बच्चों किसका, log t का, क्योंकि u का मान है। ठीक है, और गुणा, अब हम समाकलन करेंगे एक का dt, और बच्चों यहाँ जो भी आएगा उसका फिर से हमारा एक बार समाकलन होगा। ठीक है, अब देखिए log t वैसे ही आ जाएगा बच्चों, और एक का जब समाकलन करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे तो बच्चों यहाँ t आ जाएगा, माइनस समाकलन
देखो बच्चों log t का जब अवकलन करेंगे तो कितना आता है, ये होगा 1/t, और गुणा जब हम इसका समाकलन करेंगे बच्चों तो कितना आएगा t, और जो भी आएगा बच्चों इसका पूरे का भी हमें समाकलन करना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। देखो तो अब हमें मिल गया यहाँ पर t, उसके बाद है हमारे पास log t। ठीक है बच्चों, t से t हमारा कट जाएगा, तो ये होगा समाकलन में, देखो बच्चों ये कट जाएगा, तो फिर एक का समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा। समाकलन हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम c लिख देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम t का मान रख सकते हैं। t का मान हमने कितना माना था बच्चों, t का मान हमने माना था बच्चों, यहाँ देखिए सेक इनवर्स x। ठीक है, तो इसी को लिख देते हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेक इनवर्स x, और गुणा ये हो जाएगा बच्चों log, और फिर आ जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस, देखो t की जगह फिर कितना रखेंगे, फिर रखेंगे बच्चों सेक इनवर्स x, और प्लस हो जाएगा बच्चों c। ठीक है बच्चों, चाहो तो आपसे सेक इनवर्स x को कॉमन लेके भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो इसे कि ये आ जाएगा आपका सेक इनवर्स x। ठीक है बच्चों, और कोष्टक लगा देंगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका log, और ये बन जाएगा बच्चों सेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा -1, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों आप। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा c। ये दोनों ही आपके उत्तर हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।